आप रहने वाले हैं हजारीबाग के, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, फिर भी आपने फैसला लिया कि आप बड़का गांव से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आप रोशनलाल चौधरी कहाँ पे हिंदुओं का समर्थन कर दिए? बीजेपी मोदी क्यों नहीं आ गए? राम भक्तों को पिटा गया ना, क्यों नहीं आए? सब कहानी खेला बेला हो गया तो आए ऐसे वहां तैसे हमारे कैसे बैठने के लिए? मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आप लोगों का साथ दूंगा। 40 दिन के बाद मैं मोदी का शोभा यात्रा निकालूंगा। तो आपके हिसाब से बीजेपी भी सेकुलरिज्म हो गई? ये सब जेबीएम के बोरो प्लेयर लोग जो कमेटी में बैठे हुए हैं, उस सीट को मेरा जाके बेच दिए रोशनलाल चौधरी को। भारतीय जनता पार्टी का जो एक शाखा, जो मतलब एक ब्रांच जो झारखंड में चलता है, उस ब्रांच को सेकुलर नेताओं ने घेर लिया है। कॉर्पोरेट का टीम बना करके, परिवारवाद का टीम बना करके इसको बदनाम करने का, इसको खत्म करने का पूरा साजिश रच लिया है। हजारीबाग के एसपी थे मनोज रतन चौथे, उन्होंने कहा था कि क्यों ना आपको तड़ीपार कर दिया जाए। अमन कुमार को बुलाओगे तो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा मामला। यहाँ क्या हो जाएगा? जय हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अमन कुमार को मत बुलाओ, वो एकदम कट्टर हिंदूवादी है, खाली हिंदुओं का विकास चाहता है। हिंदू प्रचारक को तड़ीपार किया जाएगा, कोयला माफिया को यहाँ शरणार्थी बना के रखा जाएगा, जो जमीन का धंधा करेंगे उसको शरणार्थी बनाया जाएगा, जो अस्पतालों से उठा करके मरीज को प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे उनको शरणार्थी बनाया जाएगा। लेकिन राम राम करने वाले, हिंदू राष्ट्र का बात को बुलंद करने वाले अमन कुमार को तड़ीपार भी किया जाएगा। आप जाके विस्थापितों की स्थिति जाकर के आप देख लीजिए, कितना पैसा मिल रहा है? 20-22 लाख रुपए प्रति एकड़ सभी को मिलना चाहिए था। प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपया और साथ ही 2 नौकरी। स्थापन का मुद्दा आज से नहीं चल रहा है, एनटीपीसी 2005 से यहाँ पे लगी है। समझ सकते हैं कि आपने 2006 में 7 में नहीं आए, लेकिन फिर भी बीच में तो आना चाहिए। तो सब कुछ अमन कुमार ही क्यों करे? अरे अमन कुमार ने तो इतना कुछ किया है भैया, कुछ नहीं होकर के। अमन कुमार का भी बीवी है, बच्चा है, बाल है। आपको मैं निश्चित बता रहा हूँ, यदि सुरक्षा मुझे नहीं मिला, इस चुनाव के अंदर ही मेरी हत्या कर दी जाएगी। चुनाव का मैं टारगेटेड हूँ। मुझे कितने कॉल आते हैं, कितनी धमकी आती है, यहाँ मार दूंगा, ये काट दूंगा, वो कर दूंगा। बड़का गाँव को एक गाँव जुड़ा ना, गाँव ही बना के रखेंगे। लेकिन अमन कुमार आ गया ना तो बड़का गाँव को बैंगलोर बनाएगा, पुणे बनाएगा, यहाँ पे एम्स खोलेगा, यहाँ पे IIT खोलेगा, यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल खोलने की बात करेगा। बड़का विधानसभा से हिंदू प्रचारक अमन कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ अमन कुमार हैं। अमन जी, सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। जोहार आपको, मेरा जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। क्यों फैसला लिया आपने कि बड़का विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? बेसिकली आप रहने वाले हैं हजारीबाग के, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, फिर भी आपने फैसला लिया कि आप बड़का गाँव से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कारण क्या है? देखिए, कारण यह है कि जिस प्रकार से यहाँ की वर्तमान विधायिका और उनका पूरा परिवार का जो वर्चस्व है, और 15 साल से हिंदू विरोधी गतिविधियों को उन लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ये गतिविधि फिर बढ़ावा वो नहीं दे दे, इसको रोकने के लिए मान लीजिए जिसको टिकट दिया गया रोशनलाल चौधरी को, खुद एक सेकुलर नेता है, समझ गए बात को ना, और सेकुलर नेता है, वो 3 बार लगातार यहाँ चुनाव हारे हैं। इस बार निश्चित वो हारने ही वाले थे यहाँ से चुनाव, समझ गए बात को? थे कि हारने वाले हैं? अब तो हारने वाले हैं, अब हम आ गए हैं। कंपटीशन में तो है ही नहीं है, यहाँ कंपटीशन 2 लोग में है, वो अमन कुमार में है और अंबा प्रसाद में है। और अमन कुमार जो है इस प्रकार से हिंदू विरोध विचारधारा की जो सुश्री माननीय अंबा प्रसाद को है, बुरी तरह यहाँ पे हराने वाला है। उन्होंने अभी प्रेस नोट जारी किया था, उन्होंने कहा था कि 5 साल का विकास आज तक किसी विधायक ने नहीं किया है, और आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मैं बता देता हूँ, 5 साल का विकास उनका इतना बढ़िया विकास है कि हिंदुओं पर लगातार पत्थर चलवाती है, फिर हिंदुओं पर FIR करवा देती है, उसके बाद हिंदुओं को मार के हाथ तोड़ देती है, उसके साथ ही साथ यहाँ का शोभा यात्रा बोलती नहीं निकलेगा। राम के देश में राम का शोभा यात्रा नहीं निकलेगा। और खुल करके चादर चढ़ाने में विश्वास रखने वाली वो यहाँ की सुश्री माननीय अंबा प्रसाद जी है। और विकास की बात करते हैं तो माँ कंडे के पास सभी लोग जा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं माता के दरबार में। माता के दरबार जाने वाला रास्ता को आप जाके देख लीजिए किस प्रकार का क्षतिग्रस्त है पूरा रास्ता। भले शिलान्यास हो गया, तो क्या पहले काम क्यों नहीं हो गया? क्यों नहीं हो गया? आप जाके विस्थापितों की स्थिति जाकर के आप देख लीजिए, कितना पैसा मिल रहा है? 20-22 लाख रुपए प्रति एकड़। क्या होता है 22 लाख रुपए में? मिलेगा कहीं 22 लाख रुपए में 1 एकड़ जमीन? सभी को मिलना चाहिए था प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपया और साथ ही 2 नौकरी। हम दिलवाएंगे। तो आप लोकसभा दिलवाएंगे। आपकी एंट्री बड़का गांव में लोकसभा में हुई, उसके बाद अभी विधानसभा में आ रहे हैं। विस्थापन का मुद्दा, सुन लीजिए सवाल, विस्थापन का मुद्दा आज से नहीं चल रहा है, एनटीपीसी 2005 से यहाँ पे लगी है। समझ सकते हैं कि आपने 2006 में 7 में नहीं आए, लेकिन फिर भी बीच में तो आना चाहिए। 15 सालों से कांग्रेस का यहाँ पे राज है, लोग आज विस्थापित नहीं हो रहे। उससे पहले चूरचू उठ गया, जो पूरी गांव की आबादी थी वो कहीं भटक रहा है। आपके हजारीबाग में जाके लोग बैठे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है। तो आप आते हैं हिंदुत्व का मुद्दा लेके, क्या चुनाव लड़ने के लिए ही आपकी मंशा थी कि जो आप लोकसभा में एंट्री की विधानसभा में चुनाव में आपको टिकट मिलेगा? मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा में अमन कुमार एंट्री किया, बड़का गांव में लोकसभा में पहली
पहली बार ये कहना गलत है, आप हमारे पेज में जाकर उठा के देख लीजिएगा। सिरमा का जो मामला था, जो बहन बेटियों को जो झंडा लगाई थी उसको उतार के उठक बैठक करवाया था, कितना साल 1.5-2 साल पुराना मामला है ना। उसमें भी आकर मैंने यहाँ पे 3 दिन का भूख हड़ताल किया था, उस बहन को मैंने न्याय दिलाया था। उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, आप केरीडारी चले जाइए, वहाँ के एक भूमिया समाज की बेटी को उठा करके ले गया था, 2 बार ले गया था उठा करके, उसको दिलाया, उसको शादी हो गई है, आप पता कर लीजिए, समझ गए बात को ना। तो लगातार मैं बड़का गाँव जनता के पास आता था, यहाँ के लोगों से राम भक्त से मिलता था, और मेरा काम है हिंदूवादी काम करना, हिंदूवादी राष्ट्र हित में आवाज़ उठाना। मैं इसी प्रकार से काम करता रहता मैं कोई संगठन ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि सभी संगठन को एकजुट करना मेरा मकसद था। लेकिन जो स्थिति इस बार हुई कि सेकुलरों को टिकट देने का काम किया गया, परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया, बोले ना ये गलत है। अब विस्थापन की बात जो आप कह रहे हैं ना, सही बात है। विस्थापन क्या होता है, कैसे होता है, बहुत नॉलेज हमको नहीं था, मैं जानता नहीं था क्या स्थिति है। लेकिन जब मैं गांव में गया, स्थिति को देखा कि लोग अपने घर को इसी प्रकार से, देख लीजिए, ईंट को तोड़ करके ईंट को सरियाने का काम कर रहे हैं। हम बोले क्या कर रहे हैं चाचा आप? बोले घर टूट गया, ईंटा सरिया रहे हैं। बोले आपका घर तोड़ दिया, पैसा मुआवजा मिला? बोले नहीं मुआवजा नहीं दिया, बोलता है पेपर गलत है। बताइए क्या स्थिति है, दुर्दशा है। कब पता चला आपको ये सब चीज़ें आप जो बोल रहे हैं कि हम ये बता रहा हूँ मैं, करीब 2.5 से 3 साल पहले का वीडियो में आप जाके देख लीजिए, 2.5-3 साल पुराना वीडियो ये है। रिट क्यों नहीं दाखिल किया आपने, कोर्ट क्यों नहीं गया? अब देखिए, सब कुछ अमन कुमार करेगा तो नहीं कैसे होगा? अमन कुमार ना विधायक है, ना अमन कुमार हर चीज का आम आदमी के नागरिक के तौर पे जाया जा सकता है। एक आम आदमी के नागरिक के जो कह रहे हैं कि आम आवाज उठाना चाहिए था, तो सब कुछ अमन कुमार ही क्यों करे? अरे अमन कुमार ने तो इतना कुछ किया है भैया, कुछ नहीं होकर के। अमन कुमार का भी बीवी है, बच्चा है, बाल बच्चा है, माँ है, बाप है, सब है ना, उसका भी परिवार है ना। क्या अमन कुमार कितना समय परिवार को देते हैं, ये तो देखिए। अमन कुमार उठा 2 बार अब जेल में डाल दिया, अब ये तो देखिए। तो सब सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है, ये सवाल आप जाकर के पूछिए ना, जितना लोग 27 को लाइन में जो खड़ा है टिकट नॉमिनेशन करके, उससे पूछिए कितना लड़ा है। हम तो दिखे हैं, लोग बोला है, हमको रोका जाता है बड़का गाँव आने से। लोग बड़का गाँव क्षेत्र में घूमते नहीं, कहते अरे तो क्षेत्र में नहीं रहता है। लेकिन मेरे में तो ये आरोप है कि अमन कुमार को बड़का गाँव क्षेत्र में आने ही नहीं देता है। बोले अमन कुमार को बुलाओगे तो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा मामला, यहाँ क्या हो जाएगा, जय हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अमन कुमार को मत बुलाओ, वो एकदम कट्टर हिंदूवादी है, खाली हिंदुओं का विकास चाहता है, हिंदुओं को बढ़ाना चाहता है, हिंदुओं का मनोबल बढ़ाना चाहता है। इस सबके मन में है कि खाली राम राम करने वाला मन है, इसको यहाँ लाओ गड़बड़ा जाएगा। पुलिस सबको डराता धमकाता है, लेकिन हमको लोग इतना प्यार करता है कि हमको जहाँ भी देखता है, खाली बड़का गाँव नहीं, आप मेरे साथ रामगढ़ चलिए, आप मेरे साथ रांची के मॉल में कहीं चले जाइए, आप हम उठा के बोकारो में ले चलिए रोड पर, हमको रास्ता में लोग देखे, बोले भैया अमन भैया जय श्री राम। क्यों? क्योंकि हमने काम किया है। नो डाउट स्थापित का मामला बहुत मामला है। यहाँ पे तो ये भी तो मामला है कि यहाँ पे रांची, झारखंड तो ये भी मामला है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, उस पर अमन कुमार काम करता है। शिक्षा तक देख लीजिए, सरकारी स्कूल घूमिए, एक क्लास में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का बच्चा एक क्लास में कहाँ बैठता है जी? नो डाउट आप उस भी हम दिखला है, नो डाउट आप कर रहे हैं, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, हम भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। आपने हिंदुत्व के लिए किया है, हिंदुओं के लिए किया है, लेकिन हमारा सवाल ये था कि आप सीधा टारगेटेड करते हैं कि मुस्लिमों को सीधा टारगेट करते हैं। आपके वीडियो में एक सवाल सुन लीजिए, आपके वीडियो में जो वीडियो मिलियंस अब गए हैं, इससे पहले जो हजारीबाग के एसपी थे मनोज रतन चौथे, उन्होंने कहा था कि क्यों ना आपको तड़ीपार कर दिया जाए। क्या कारण था कि आपको ऐसा नोटिस भेजा गया कि आपको क्यों ना तड़ीपार कर दिया जाए? हाँ, मुझे इसलिए लोग कहते हैं तड़ीपार कर दे। मनोज रतन चौथे हमने नहीं कहा, मनोज रतन चौथे सर एक बहुत अच्छे IPS अधिकारी थे, मतलब अभी भी हैं, वहाँ जब हजारीबाग में सेवा निवृत्त थे, उन्होंने मेरा उन्होंने मेरे पे FIR नहीं होने दिया। लेकिन ये तो कहा था कि आपको तड़ीपार क्यों नहीं किया जाए? सरकार का प्रेशर है उन पर। जितने भी प्रशासन है उनका व्यक्तिगत अमन कुमार से दुश्मनी, ना अमन कुमार का प्रशासन दुश्मनी है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उनको कहा जाता है ऐसा बोलो, तो क्या करेंगे बेचारे। लेकिन ये हिंदू प्रचारक को तड़ीपार, हिंदू प्रचारक को तड़ीपार किया जाएगा, कोयला माफिया को यहाँ शरणार्थी बना के रखा जाएगा, जो जमीन का धंधा करेंगे उसको शरणार्थी बनाया जाएगा, जो अस्पतालों से उठा करके मरीज को प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे उनको शरणार्थी बनाया जाएगा। लेकिन राम राम करने वाले, हिंदू राष्ट्र का बात को बुलंद करने वाले अमन कुमार को तड़ीपार भी किया जाएगा, अमन कुमार को मारा भी जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अभी तक मैंने इतना बार DGP के पास भी जाकर सुरक्षा की मांग की कि मुझे सुरक्षा दीजिए, लेकिन आज तक अमन कुमार को सुरक्षा नहीं मिला। आप जानते हैं कि अमन कुमार कितना सेंसिटिव है, कहीं जाकर इस पर कभी भी हमला हो सकता है। आपको मैं निश्चित बता रहा हूं, यदि सुरक्षा मुझे नहीं मिला, इस चुनाव के अंदर ही मेरी हत्या कर दी जाएगी। इसी चुनाव के अंदर मैं बता, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं। मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगा, इसी चुनाव का मैं टारगेटेड हूं। मुझे कितने कॉल आते हैं, कितनी धमकी आती है, यहां मार दूंगा, ये काट दूंगा, वो कर दूंगा। मैं जाके कितने बार मैं आवेदन दिया हूं, मैं DGP सर अनुराग गुप्ता जी के पास मैं 2-2 बार जाके मिला हूं। अब मेरे पास आवेदन उनका रिसीविंग है,
लेकिन मुझे आज तक सुरक्षा नहीं मिला है। मेरी अगर हत्या होती है तो मैं कहना चाहता हूं हिंदुओं, साथ देना है मेरे राम भक्तों तो अभी मेरा साथ दो, इस आवाज को बुलंद करो। मेरी अगर हत्या हो जाती है तो नेताओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे घर आकर अगरबत्ती दिखाने के लिए और सिंपैथी लेकर के अपना वोट बैंक बनाने के लिए मत आइएगा। हमारे घर के लोग जूता और चप्पल लेकर तैयार रहेंगे आपको बाहर भगाने के लिए। आपने सेकुलरिज्म की बात की, आप किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म को टिकट दे दिया गया? अंबा प्रसाद सेकुलर है, सेकुलर का कीड़ा काटा हुआ है, हिंदुओं को दबाने का काम करती है। और सेकुलर की जो बात करें, जो यहाँ से सही उम्मीदवार जो हिंदूवादी लोग होते हैं उनको देते आप, कोई गौरक्षक उठा देते। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। अभी भाजपा में अभी रौशनलाल चौधरी को दे दिया गया। आज सेकुलरिज्म है, एकदम 100% सेकुलरिज्म है। आप जाके देख लीजिए सुदेश में तो कहाँ कहाँ जाके चादर चढ़ाते हैं, जाके देख लीजिए। हम रौशनलाल चौधरी की बात करें, सुदेश उन्हीं का पार्टी ना है जी। आप रौशनलाल चौधरी कहाँ पे हिंदुओं का समर्थन कर दिए? बीजेपी मोदी क्यों नहीं आ गए? राम भक्तों को पिटा गया ना, क्यों नहीं आए? दो बार हुआ, रौशनलाल चौधरी आया क्या? मोदी आए? आपके साथ ही तो बैठे थे जब 5 विधायक आए थे तभी। अरे वाह, चेहरा चमकाने आ गए, सब कहानी खेला बेला हो गया तो आए ऐसे वहां तैसे मरेट कैसे बैठने के लिए। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आप लोगों का साथ दूंगा, 40 दिन के बाद मैं मोदी का शोभा यात्रा निकालूंगा, ये कहने के लिए। जब आंदोलन हो रहा था, गाड़ी के गाड़ी बस के पास से बड़का गांव में घुस रहा था, सभी जगह चल रहा था, सभी जगह वीडियो वायरल हो रहा था कि राम भक्त वहां पे डटे हुए हैं, उस समय क्यों नहीं आए? डर से कि हमारा पे FIR हो जाएगा। जब पहला जुलूस हुआ था क्यों नहीं आए? उस समय जब जेल चले गए उसके मेरे घर आए थे क्या अमन कुमार घर? एक बार भी अमन कुमार को आज तक उन्होंने एक बार फोन किया है कि अमन कुमार तुम कौन हो, तुमने बहुत अच्छा काम करते हो, सनातन हित का कार्य करते हो, राष्ट्र हित का कार्य करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो और काम करो। किया है वो फोन? उन्होंने हमको नहीं किया। वो पैसा वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, अपना पूंजी इन्वेस्ट करके टिकट लिए हैं और इन्वेस्टमेंट करके यहाँ का सारा कोयला को बाहर बेच देने का काम करना है। और बड़का गांव को एक गांव जुड़ा ना, गांव ही बना के रखेंगे। लेकिन अमन कुमार आ गया ना तो बड़का गांव को बेंगलोर बनाएगा, पुणे बनाएगा, यहाँ पे एम्स खोलेगा, यहाँ पे IIT खोलेगा, यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल खोलने की बात करेगा। यहाँ शिक्षा दीजिए, रोजगार मिल जाएगा भैया। रोजगार नहीं चाहिए, शिक्षा दीजिए। आपके हिसाब से बीजेपी भी सेकुलरिज्म हो गई? भारतीय जनता पार्टी तो है ये नहीं, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? आप टिकट बंटवारा देख लीजिए, टोटल JVM के बोरो प्लेयर है, JMM के बोरो प्लेयर है, उसमें कांग्रेसी बोरो प्लेयर को घुसा लिया गया। आप देखिए ना कितने पुराने भाजपा के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया, रेशियो बताइए कितना परसेंटेज है, पता चलेगा 1-2%। जो अमन कुमार बीजेपी ऑफिस के चक्कर लगाते थे, मनीष कश्यप के साथ घूमते थे, एक मिनट सुन लीजिए, जो मनीष कश्यप रांची में बीजेपी दफ्तर के चक्कर लगाते थे, मनीष कश्यप के साथ घूमते थे, आज मनीष कश्यप बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और अमन कुमार बीजेपी के खिलाफ बड़कागांव में खड़े हैं। मैं अंबा प्रसाद के खिलाफ बड़कागांव में खड़ा हूं। तो आप अगर कैंडिडेट हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी खड़े हैं ना आप? मैं सेकुलर नेताओं के खिलाफ खड़ा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से सेकुलर नेता हो, चाहे वो कांग्रेस से हो। सेकुलर नेताओं के खिलाफ हम खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लोग कहेंगे कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो आप आ गए। आप जाके देख लीजिए कितने लोग। तो आपने मांगा था बीजेपी से टिकट? आप जाके आपने मांगा था? बुला के कहा गया था मिलेगा आपको, बुला के कहा गया था मिलेगा आपको। अगर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन में अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीट रहती है तो ये सीट अमन कुमार को 200% मिलेगा। समझ के बात को ना। लेकिन जो ये सब JVM के बोरो प्लेयर लोग जो कमेटी में बैठे हुए हैं उस सीट को मेरा जाके बेच दिए रौशनलाल चौधरी को। समझ के बात को। चलिए आप हमको नहीं देते, वो कोई दुख नहीं था, आप यहाँ के और समान कार्यकर्ता को दे देते ना, और भी समान कार्यकर्ता थे ना। नहीं तो जो बजरंग दल के जो लड़का लोग हमारा गौरक्षा करता डंडा लेकर के रास्ता पर भगवा गमछी को लेकर के, उसको आप टिकट दे देते। अमन कुमार आकर उसका प्रचार करता, डंके की चोट पे करता। अब 2 से 3 बजरंग दल के कार्यकर्ता को पूरे राज्य में टिकट आप दे देते। अमन कुमार बुलंदी से बोलता कि भगवा लहराएंगे, विश्वास इस पार्टी पर है। लेकिन ये बीजेपी रही नहीं। ये मैसेज जो है मोदी जी तक पहुंचाना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक शाखा, जो मतलब एक ब्रांच जो झारखंड में चलता है, उस ब्रांच को सेकुलर नेताओं ने घेर लिया है। कॉर्पोरेट का टीम बना करके, परिवारवाद का टीम बना करके इसको बदनाम करने का, इसको खत्म करने का पूरा साजिश रच लिया है। आप देख लीजिएगा कितना सीटें बनाएगा इस चुनाव में, देख लीजिएगा। चलिए, आप सुन रहे थे। मैं एक बार टोकूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखे होंगे, कल भी मैंने वीडियो पोस्ट किया है। इरफान अंसारी ने कहा, किसको कहा? सीता सोरेन को गलत शब्द बोला, रिजेक्टेड माल बोला, मैंने वीडियो बनाया है। अब बोले होश ठिकाना रखो, जहां पकड़ाओगे वहां तुम्हारा दुर्दशा कर दिया जाएगा, तुमको घेरा जाएगा और तुमको ये किया जाएगा। चुनाव आयोग का किसकी पार्टी की? किस पार्टी की है वो? किस पार्टी की है वो? बीजेपी की है। महिला है, आदिवासी महिला है, इस झारखंड की बेटी है। मैंने आवाज उठाया, पार्टी देखा क्या? ठीक है, हम उसमें हम आरोप नहीं लगा रहे आपसे। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं भैया, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदुवादी लोग हैं। खुल के हिंदुओं का ही बात करेंगे और हिंदुओं का विकास का बात करेंगे, हिंदुओं को आगे बढ़ाने का बात। बड़कागांव में मुस्लिम वोट नहीं चाहिए आपको?
हमको वोट जिसको देना है दीजिए भैया, हम हिंदुओं का विकास खुल के करेंगे, खुल के बोलेंगे, हिंदुओं का सबसे ज्यादा विकास होगा, उसके साथ सबका विकास हो जाएगा। चलिए, सीधी सी बात। आप फ्रेम में देख रहे हैं ये हिंदू प्रचारक अमन कुमार हैं, जो बड़कागांव से अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं। फिलहाल अमन कुमार ने बीजेपी को भी सेक्युलर बता दिया। यहाँ पे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, एनडीए के जो कैंडिडेट हैं श्री रोशन लाल चौधरी जी को भी सेक्युलर बता दिया। फिलहाल यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं अंबा प्रसाद, उनको भी सेक्युलर बता दिया। उन्होंने कहा कि सब के सब हिंदुओं के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को अमन कुमार ये- ने सेकुलर नहीं बताया, बीजेपी अभी तो आप बोल रहे हैं। बीजेपी ने जिसने टिकट दिया उसको मैंने सेकुलर बताया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुओं का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसको सेकुलर झारखंड बनाने का बीजेपी- काम किया जा रहा है बोरो प्लेयर के द्वारा। तो झारखंड पूरी बात को चलाइए, काटिएगा मत। झारखंड बीजेपी को हम कह सकते हैं कि सेकुलर है। झारखंड बीजेपी में जितने सेकुलर नेता उसको कब्जा किए हुए हैं, उसको सेकुलर करने का पूरा तो काम कर रहे हैं। जिस टीम को अगर सेकुलर नेता कब्जा कर लें तो सेकुलर हो गई ना। सेकुलर काम तो कर रहे हैं भाई, इसीलिए सब जैसे लोग को आना पड़ा ना। मिलता है हिंदूवादी को, हमें तो चाहिए कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में रहे। हम लोग कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग झंडा उठाएंगे और बीजेपी का पोस्टर घर घर अब चिपकाने का काम करेंगे। आज भी बीजेपी इनका कहना यह है कि अगर बीजेपी इनका साथ देती तो आज भी हम इनका झंडा ढोने के लिए तैयार हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। अमन कुमार की एंट्री बड़कागांव विधानसभा में हो चुकी है। उनके सामने एनडीए के प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी और वर्तमान में विधायक अंबा प्रसाद होंगे सामने। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। एक और टीम है, जयराम महतो की पार्टी भी यहां पे एंट्री कर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ निकल के आता है इन 15 दिनों में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जोहार।